हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है दिवसीस। अगर आपके पास कोई भी Xiaomi का फ़ोन है और अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है, तब आप लोगों को इस केस में सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ सकता है। और सर्विस सेंटर में कितना अमाउंट तक का चार्ज लिया जा सकता है आपके ऊपर, तो इस केस में मैंने पहले भी एक वीडियो बना कर रखा हूँ। आई बटन पे उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो में आप में से बहुत सारे यूज़र्स का ये कमेंट आया कि वहाँ पे जो भी चार्जेस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है Xiaomi हमसे। तो क्या हम लोग इन सारे पार्ट्स वगैरह को, स्पेशली बैटरीज वगैरह को, क्या हम लोग ऑनलाइन मंगवा के अपने आप या फिर किसी लोकल शॉप में जाके ठीक करवाना सही होगा कि नहीं, और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो चीज़ हमें मिला है वो ओरिजिनल है या नहीं। अगर हम लोग ऑनलाइन से भी मंगवाते हैं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो चीज़ ओरिजिनल है या नहीं। क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले अपने Redmi Note 3 का जो बैटरी है इसे चेंज किया था। और अगर आप लोग किसी भी नोट सीरीज़ की बैटरी के ऊपर जाएंगे तो लगभग 700 या फिर 800 रुपये आप लोगों को वहाँ पे लिखा होगा। लेकिन जब भी आप लोग मान लीजिए सर्विस सेंटर विजिट करेंगे तब आप लोगों को 1356 रुपये तक का चार्ज वगैरह किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बैटरीज का प्राइस लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो लेबर चार्जेस है और जो GST है वो सारा का सारा ऐड होगा। इसके बाद फाइनल चार्ज आप पे किया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल कि क्या हमें ऑनलाइन किसी बैटरीज वगैरह को मंगवा के क्या हम लोग अपने आप या फिर किसी लोकल शॉप में जाके ठीक करवा सकते हैं कि नहीं, यानी कि बैटरी वगैरह चेंज करवा सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप मेरी माने तो सबसे पहले अगर आप लोग जब भी मान लीजिए अभी का भी अगर आप लोग अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तब आप लोगों को बैटरीज तो दिख जाएगा। लेकिन सबसे पहला सवाल, आपके फ़ोन के लिए क्या वो बैटरी सही है कि नहीं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना होगा। और जैसे कि आप सभी को आजकल पता ही होगा कि आजकल मैक्सिमम फ़ोन्स वगैरह जो है नॉन यूज़र रिमूवेबल बैटरीज वगैरह आता है। पहले क्या होता था कि हम लोग खुद से भी बैटरीज वगैरह को निकाल सकते हैं, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को किसी लोकल शॉप में जाके सबसे पहले बैटरी का मॉडल नंबर वगैरह देखना होगा। इसके बाद आप लोगों को फाइंड करना होगा। और जैसे मान लीजिए अगर आप लोग फाइंड करेंगे तो आज की डेट में, अभी की डेट में अगर आप लोग अभी जाएंगे तो यहाँ पे बैटरीज वगैरह तो है, लेकिन एक का भी रेटिंग ढंग का नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हाँ ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। आप लोगों को सबसे पहले उस बैटरी को मंगवाना होगा। इसके बाद आप लोगों को साइड बाय साइड दोनों बैटरी को रख के कंपेयर वगैरह करना होगा। अब मान लीजिए हो सकता है कि जो आपका डेट में, आज के डेट में जो भी बैटरीज वगैरह बन रहा है उसका डेट मान लीजिए वो हो सकता है कि ओरिजिनल है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि उसका डेट वगैरह कहीं ऊपर या फिर नीचे वगैरह लिखा होगा, सेम टू सेम मैच वगैरह नहीं होगा, तब भी आपके मन में कन्फ्यूज़ होगा कि हाँ ये शायद हो सकता है कि डुप्लीकेट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज की डेट में सेम चीज़, इसी तरीके का भी लोगो है, इसी तरीके का भी डेट वगैरह सब कुछ लिखा होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए जो डुप्लीकेट बैटरी है उसमें कोई चीज़ अलग है, तब भी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अरे मुझे ये ओरिजिनल मिला या फिर डुप्लीकेट मिला। तो इस केस में सबसे पहले तो आपके मन में कन्फ्यूज़न वगैरह क्रिएट होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है, अगर आप लोग ऑनलाइन से मंगवाते हैं तो जो भी बैटरीज मान लीजिए सर्विस सेंटर विजिट करने के बाद आप लोग को एक वारंटी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा 3 महीने या फिर 6 महीने तक का। तो ये वारंटी आप लोगों को जब भी आप लोग ऑनलाइन से मंगवाते हैं वो वारंटी आप लोगों को सबसे पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसे बाहर से मंगवाया है, खुद से किया है, सर्विस सेंटर वालों का इसमें कोई हाथ वगैरह नहीं है। तब आप लोगों को नहीं मान लीजिए अगर आपकी फ़ोन का जो बैटरी है वो चेंज करने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में सेम तरीके का बैटरी बैकअप वगैरह मिल रहा है उस या फिर उससे भी कम मिल रहा है 1 महीने बाद, तब आपका पूरा का पूरा पैसा भी चला जाएगा। यानी कि आप लोग मान लीजिए जो वारंटी वगैरह एक सर्विस सेंटर विजिट करके जो आप लोग को एक वारंटी मिलता है वो वारंटी सबसे पहले आप लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़, आप में से बहुत सारे यूज़र्स का ये भी कहना है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सर्विस सेंटर विजिट जब हमने किया तो उसमें मुझे ओरिजिनल बैटरी ही मिला। क्योंकि मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप लोगों को ये कहा था कि मुझे जो बैटरी बैकअप है वो कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ, जबकि मैंने नया बैटरी लगाया फिर भी। हालांकि ये जो बैटरी है वो मेरे फ़ोन जो है थोड़ा सा फूल गया था, इसीलिए मैंने अपनी फ़ोन का जो बैटरी है इसे चेंज किया। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो सर्विस सेंटर दे रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं। तो इस केस में अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो आप ये भी मालूम नहीं कर सकते हैं कि जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे ओरिजिनल बैटरी दिया जा रहा है आपको कि नहीं। पहला चीज़, क्योंकि आप लोग तो नहीं देख सकते हैं कि जो यूज़र रिमूवेबल तो बैटरी नहीं है कि हाँ आपने खोल के देखा, जो आपको पुराना बैटरी दिया इसमें भी आप मैच करके देख सकते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल है क्या नहीं। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है सर्विस सेंटर वालों के ऊपर कि वहाँ पे वो लोग ओरिजिनल बैटरी दे रहा है या फिर नहीं। लेकिन अगर आप लोग मेरी माने तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हाँ
99% केसेस में यही होगा कि जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे ओरिजिनल चीज़ ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए वो लोग ओरिजिनल चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो मान लीजिए आप जब भी मान लीजिए आपको बैटरी दिया जाएगा 6 महीने का या फिर 3 महीने का वारंटी मिला, आपकी फ़ोन में जो बैटरी है वो बैटरी बैकअप अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, फिर अपने सर्विस सेंटर विजिट किया उनका पूरा का पूरा बिल लेके, और इस केस में अगर सर्विस सेंटर वाले बोल देते हैं कि हाँ ये बैटरी हमने चेंज नहीं की, ये डुप्लीकेट है, तब आप लोग उनके खिलाफ कुछ एक्शंस वगैरह ले सकते हैं। लेकिन वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे कंपनी का नाम वगैरह ख़राब हो, हमारी रेपुटेशन वगैरह ख़राब हो, तो इसीलिए वो लोग नहीं करते ये चीज़ 99% केसेस में। मुझे नहीं लगता कि 100% केसेस में भी वो लोग जो है डुप्लीकेट चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग सर्विस सेंटर विजिट करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस यही है, 99% चांसेस यही है कि वो लोग हमेशा आप लोगों को ओरिजिनल चीज़ें ही प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप मेरी माने तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है तो आप डायरेक्टली सर्विस सेंटर ही विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को एक वारंटी भी मिलेगा। हाँ, अब अगर केस आता है आपके मान लीजिए डिस्प्ले में कोई भी खराबी वगैरह आ जाता है, डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, तो डिस्प्ले में तो वारंटी नहीं मिलेगा। अगर आपका फ़ोन टूट के मतलब ख़राब हो गया है डिस्प्ले, तो इस केस में तो डिस्प्ले का वारंटी नहीं देगा। हाँ, अगर आपका टच पैड वगैरह काम करना बंद हो जाता है तो इस केस में हो सकता है कि सर्विस सेंटर में जिस वारंटी वगैरह प्रोवाइड किया जाए, और वारंटी के चलते अगर आपका फिर से कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है, फिर से मान लीजिए अगर आपका टच वगैरह काम करना बंद हो जाता है, तब हो सकता है कि सर्विस सेंटर वारंटी के रहते पूरा का पूरा टच पैड पैनल फिर से आप लोगों को चेंज करके दी। लेकिन अगर आपका मान लीजिए टूट जाता है तब आप लोग बाहर से भी करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि बाहर से जैसे आप लोग करवाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा वो लोग ओरिजिनल चीज़ें ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। जो चीज़ यानी कि जो इंसान इन सारी चीज़ों को जानते हैं, मैं भी खुद से नहीं जानता हूं कि जो लोग रिपेयरिंग शॉप वगैरह है जिनका, जो लोग खुद से जानते हैं कि हाँ इनका ओरिजिनल में ये चीज़ें होता है, डुप्लीकेट में ये डिफरेंस वगैरह होता है, सिर्फ वही लोग पता लगा सकते हैं। जो भी आम इंसान है वो लोग नहीं पता लगा पाएंगे कि हाँ जो हमने लोकल शॉप से परचेस किया या फिर ऑनलाइन से शॉपिंग से परचेस किया, वो लोग एक्चुअल में यानी कि वो प्रोडक्ट्स वगैरह एक्चुअल में ओरिजिनल है या नहीं। सो गाइस, आशा करता हूँ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ चीज़ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो अपनी जो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।